हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। जी हां स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे ला सकते हो। अगर आपका जो तैयारी है वो अभी 0% है, तो आप जो है किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करना है ताकि आपका जो स्कोर है 95% बहुत ही आसानी से हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। अब आपके पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और इसी टाइम के बीच में आपको यहाँ पर ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे जो है अभी आपका जो तैयारी है वो 0% है, फिर भी आप जो है बिना पढ़े कॉपी कैसे लिख सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कॉपी में क्या लिखना है जिससे जो है एग्जामिनर यहाँ पर प्रभावित होकर आपको जो है पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। आप कॉपी में क्या लिखोगे ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो आप पर आता नहीं है, जिसे आप तैयार करके नहीं गए हो, तो आपको किस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर जो होगा एक भी नंबर नहीं काट पाए, और आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए ये भी तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको करना है क्या है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, और जितने भी दोस्त चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला रूल नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाइए। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 18 फरवरी से, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक स्केल होना चाहिए और आपके पास काला पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन, और आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए। ये आपको जरूर लेकर जाना है। और आपको यहाँ पर एग्जाम में रेड पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ना ही आपको यहाँ पर ग्रीन पेन लेके जाना है। आपको किसी दूसरे कलर का पेन लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओनली आपके पास जो है यहाँ पर काला पेन होना चाहिए, आपके पास काला और नीला पेन, इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा पेन नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लैक दूसरी कलर पेन का यूज कर लेते हो तो वहां पर जो है आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर जो है आपका यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और एक निश्चित समय यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो हिंदी का पेपर होगा। तो आपको जैसे कि पता होगा कि 20 नंबर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनका उत्तर जो हमें कहां पर देना होता है, ओएमआर सीट पर देना होता है। और ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है इसका वीडियो मैंने बना दिया है, इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपकी जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जिनमें से जो भी उत्तर सही होता है उसका जो आंसर होता है आपको ओएमआर सीट पर यहाँ पर टिक करना होता है। ओएमआर सीट है, इसे भरने का मैंने पूरा तरीका यहाँ पर बता दिया है, जाकर वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पूरा जो पेपर है आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर खास तौर पर आपको पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2। अब हमारा यहाँ पर आगे रूल नंबर 2 है हमारा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा प्रश्न दिया जाएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता भी। 20 नंबर का हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, साथ में 50 नंबर का हमारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इस तरीके से टोटल जो हमारा पेपर है वो 70 नंबर का बनता है। 30 नंबर का हमारा जो प्रैक्टिकल होता है उसका नंबर जो आपको स्कूल में दिए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो शुरू के फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। शुरू के जो हमारे जैसे कि 1 2 3 पेज है हमारे, इनमें आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। अगर आप इनमें काट पीट कर देते हो तो जो एग्जामिनर होगा आपका नंबर काट लेगा और बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। शुरू का आपका जो पेज है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपका जो लिखावट है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। वहां पर आपको फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी काट पीट आपको नहीं करना है। और आपका राइटिंग जितना अच्छा हो सके आपको जो उतना अच्छा लिखने का प्रयास करना है। आपको जो अपना राइटिंग को सुधारना है, जितना अच्छा आपका राइटिंग होगा उतने ज्यादा आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब हमारा रूल नंबर 3 है, जब आपको कॉपी मिलेगा उस समय आपको प्रश्न सही सही पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उनको जो है बोर्ड का कॉपी मिलता है तो वो क्या करते हैं, जितने भी उसमें प्रश्न दिए होते हैं वो उनको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका नंबर कट जाता है। आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जैसे 18 फरवरी को हिंदी का पेपर मिलेगा तब आपको पूरे पेपर को कम से कम आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का आपको जो समय दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट जो होता है
आपको पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। इसी 15 मिनट के अंदर जो है आपको पेपर सही तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉपी में आपको जो है गाली नहीं लिखना है, कॉपी में आपको गाना नहीं लिखना है, कॉपी में आपको कसम बिल्कुल भी आपको लिखकर नहीं आना है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर जो होगा वहां पर आपका नंबर जो है काट भी सकता है और एक भी नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस बात को आपको जो है खासतौर पर ध्यान रखना है। गाली आपको नहीं लिखना है, गाना भी नहीं लिखना है, कसम भी नहीं लिखना है। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही उनका बोर्ड एग्जाम होता है तो वो हर सब्जेक्ट की कॉपी में यहाँ पर पैसे रखकर चले आते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे जो है आपका नंबर यहाँ पर कट जाएगा और आपको जो है एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जितने भी पॉइंट लाए हो सभी पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपका जो है 95% है, आपको जो है 90% बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पर आ सकेगा। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर रूल नंबर 4 हो जाएगा, सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आपको जरूर लिखना है, किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर बना रहा है तो उसको तो आप जो है पूरा लिख दोगे और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा उसको जो है आप पर आ नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं। अब आपको ऐसी गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आपको जो है कीवर्ड पॉइंट ढूंढने हैं और कुछ आपको लिख कर आना है। अगर आप जो है जितना आप हेडिंग बनाओगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें स्टेप मार्किंग के आपको नंबर दिए जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको कुछ आता है उन सभी को आपको लिख कर आना है। एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग का आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको आता है तो आपको पूरा लिखना है, नहीं तो आपको आधा जरूर लिखना है। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको तो आपको पूरा लिखना है, और कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर जो हमें आता नहीं है तो उसका भी उत्तर आपको आधा जरूर लिखना है। जो भी प्रश्न पूछा गया उसी से रिलेटेड आपको मिला जुला कर लिख देना है, फिर भी आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा आपको स्टेप मार्किंग के नंबर देता है। स्टेप मार्किंग इस तरीके से होती है जैसे कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरीके से स्टेप मार्किंग होती है। वो चेक करते हैं कि आपका जो उत्तर है वो कितने लाइन में यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आपको नंबर दिए जाते हैं। किसी भी प्रश्न को आपको यहाँ पर छोड़ के नहीं आना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट के यही डाउट होते हैं कि आप पर कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर जो हमें कहाँ पर देना होता है, OMR सीट पर देना होता है, उस समय आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, 20 प्रश्न दिए जाएंगे और मान के चलो कि आप पर यहाँ पर एक भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, 20 में से एक भी प्रश्न आप पर नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है बी ऑप्शन और आपको जो सी ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन पर आपको जो टिक लगाकर आ जाना है। अगर आप जो है बी ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है, क्योंकि जो बी ऑप्शन होता है उसका सबसे ज्यादा चांस होता है, सी नंबर का भी सबसे ज्यादा चांस होता है। अगर आप जो बी ऑप्शन और आप जो सी ऑप्शन पर टिक लगाकर आते हो तो आपका जो है कम से कम 20 में से आपका जो है 12-13 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिए, जो पिछले साल पेपर हुए हैं उन सेटों को उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो हमारा आंसर सही होगा वो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में सही होगा। अगर आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन पर लगाकर आती हो तो कम से कम आपका जो है 10 से 12-13 नंबर भी आपको यहाँ पर फ्री फंड के यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका जो सीक्रेट है ये कोई भी नहीं बताता है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर कैसे लिखना है जाने। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो जो है छोड़कर चले आते हैं। आपको ऐसा गलती यहाँ पर नहीं करना है। आपको किस तरीके से लिखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आना है, फिर भी आपको छोड़ के नहीं आना है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ किन किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कीवर्ड। सबसे पहले आपको किस तरीके से ढूंढना है, कीवर्ड ढूंढना है। अब कीवर्ड जैसे कि हो गया यहाँ पर विद्युत धारा। अब जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया, विद्युत धारा। एग्जाम में आपसे पूछा गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा वाला टॉपिक पूछा गया। अब आपको इतना तो पता होगा कि विद्युत को क्या कहते हैं और धारा को क्या कहते हैं। जैसे कि जो विद्युत है, विद्युत का एक और नाम होता है करंट, और धारा का अर्थ होता है बहना या प्रवाह। धारा का क्या अर्थ होता है, बहना। तो आप यहाँ पर विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी कुछ आपको पता है आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि जो होता है आपको स्टेप मार्किंग के नंबर दिए जाएंगे, कोई भी आपका एक भी नंबर यहाँ पर नहीं काट पाएगा। अगर आप जो विद्युत धारा से रिलेटेड जो कुछ भी आपको पता होगा अगर आप उसको लिख कर आते हो, जैसे कि कोई हमारा जो टॉपिक है वो 3 नंबर का है तो वहां पर जो आपको 2 नंबर
या आपको जो है 2.5 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे और कोई भी आपका जो है एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। बस आपको जो बना बनाकर करके आना है जिस भी क्वेश्चन का आप पर आंसर नहीं आता है। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है हेडिंग। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? हेडिंग। अब जैसे कि आपका हिंदी का पेपर होगा तो वहां पर पूछा जाएगा कि निबंध पूछा जाएगा। जो निबंध है वो कितने नंबर का पूछा जाता है? 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है। और आपको मान लीजिए कि निबंध आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा उस निबंध में आपको हेडिंग बनाकर आना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके जो हेडिंग होंगे उतने ज्यादा आपको नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, आपकी जो है जितने ज्यादा लाइन में आपका आंसर होगा उतनी ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको कीवर्ड ढूंढना है, क्योंकि हर प्रश्न का एक कीवर्ड होता है जिससे रिलेटेड आपको कुछ भी पता उसके बारे में आप लिखकर आ सकते हो। एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। दूसरा आपका हेडिंग और तीसरा पॉइंट है गलत शब्द नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया था कि आपको गाली पैसे, जो कुछ भी है गाली पैसे कसम गाना, ये सब कुछ आपको यहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। खासतौर पर आपको पैसे तो बिल्कुल रखकर नहीं आने। फिर हमारा चौथा है तुक्का लगाना है। अब तुक्का मैंने आपको किस तरीके से बताया, जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा कि 20 नंबर के हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर जो हमें कहाँ पर देना होता है? OMR सीट पर हमें जो है उसका उत्तर देना होता है। अब जैसे कि आपका जो है A ऑप्शन और B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन, आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा जिसमें से जो भी उसका उत्तर सही होगा उसका उत्तर आपको कहां पर लिखना होता है? OMR सीट पर आपको आंसर देना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको तुक्का लगाना है, सबसे ज्यादा B ऑप्शन और C ऑप्शन पर लगाना है। अगर आपका बहुविकल्प प्रश्न जो है एक भी तैयार नहीं है, अगर आप जो B ऑप्शन और C ऑप्शन पर अगर आप तुक्का लगाकर आते हो तो वहीं पर जो है आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोई भी आपका जो है एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। तो कुछ ये तरीके होते हैं, अगर आप इन तरीकों को यहाँ पर फॉलो कर लेते हो तो एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर यहाँ पर नहीं काट पाएगा और बिना पढ़े भी आप जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखकर आ सकते हो। और वहां पर जो आपका जो तैयारी, अगर वो अच्छा खासा तैयारी है तो आपका जो है 90% या आपको जो है 95% बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप ला सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। साथ में इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th के और सब्जेक्ट का तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं आता है तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उतने टॉपिक आप तैयार कर लो। इससे बार आपको एग्जाम में कुछ भी टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप कॉपी में क्या लिखोगे ये तो मैंने बता दिया। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से लिखना है, वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल के लिए यहीं तक। टाटा बाय बाय, जय हिंद।